हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले झूमते हुए वहां से वापस हुए और कसर शोतार के इस हिस्से में आ गए जहां नाज नैना उमसार सुकूत का रोजा रखे हुए थी। यहाँ नरमज मुझसे आगे हो गई थी। एक मोड़ पर उसने इशारा किया और पास अंगेज निगाहों से वापस जाने लगी। कसर का दरवाज़ा जो अभी तक मेरी निगाहों से ओझल था अब सामने मौजूद था और बेशुमार औरतें वहां पहरा दे रही थीं। उन्होंने मुझे रद्दो का लेकिन मैंने अपनी हथेली में रखा हुआ मुकद्दस पत्थर उनके सामने कर दिया। उनकी आंखें फट गईं और उन पर सख्ता सा तारी हो गया। वो मेरे रास्ते से हिट गईं। कसर का बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और मैं एक शान बे-एतनाई से बाहर आ गया। मैं एक शराबी की तरह तमाम फिक्रों से बेनियाज अपनी धन में मस्त इबादतगाह की तरफ बढ़ रहा था। इबादतगाह का रास्ता बताने में कई हूर शमाइल औरतों ने मेरी मदद की थी। इबादतगाह में दाखिल होते ही मैंने अपने अतालिक काहिन आज़म करसाम के हुजरे में हाज़री दी। वो मेरी सूरत देखते ही अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम आ गए? वो हैरत से बोला। हाँ मैं आ गया। मैंने अपनी मुट्ठियां खोल दे। पत्थर मेरे हाथ से गिरकर जमीन पर मुंतशिर हो गए। तुम उन्हें ले आए? इसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसने उन्हें फौरन जमीन से उठा लिया। और अब मैं तुम्हारी पनाह में आ गया हूं, मैंने अकीदत से कहा। मेरे अजीम फर्जंद। करसाम मुझसे लिपट गया। मेरे अजीम फर्जंद, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? मेरे बेशकीमत नवादिर देख के काहुन आज़म अपना रुतबा भूल गया। मैंने अपने जज्बात के इजहार में कोई एहतियात रवा न रखी। वो मुझसे इस तरह बगलगीर हो गया जैसे मैं इसका कोई गुमशुदा अजीज हूं। इसकी निगाहें चमक रही थीं। चमकदार पत्थर जो आज रात ही मैंने कसर शोतारे से हासिल किए थे इसकी मुट्ठी में थे। इस वक्त हुजरे में हम दोनों के सिवा कोई वजूद नहीं था। ये इबादतगाह के काहुन आज़म करसाम का हुजरा था और इबादतगाह का दर्जा जजीरा उमसार में एक आज़ाद ममलुकत का सा था। जोश विमसुर्त में काहुन आज़म ने मेरी पीठ थपथपाई। फिर शायद इससे ख्याल आया कि मलिका शोतारू की फजीलत की सनद ये तिलिस्मी हीरा देख कर वह कुछ ज्यादा ही गैर मुतवाजिन हो गया है। तुम उन्हें इतनी जिल्द कैसे ले आए? वो हैरानी से कहने लगा। आज शोतार महल से बाहर थी और मैंने इस अरसे में अपने हसन सुलूक से महल में घूमने फिरने की आज़ादी हासिल कर ली थी। मैं अरसे से इन ऐवानों की तलाश में था जहां तिलिस्मी अक्सनुमा और नवादिर महफूज हैं। आखिर आज रात ये मौका नसीब हो गया। मुझे अफसोस है कि मैंने साहिर आज़म जामिलविश का तिलिस्मी अक्सनुमा तबाह कर दिया ताकि शोतार उमसार में होने वाली सरगर्मियां ना देख सके। फिर इसी जदवजह में मुझे ये पत्थर भी हाथ लग गए और मैं उन्हें लेकर सीधा तुम्हारी खिदमत में आ गया। मैंने इख्तिसार से इज्ज़ के साथ आज रात का माजरा सुनाया। सैयदी जाबिर, इसने वलवले से कहा, तुमने कसर शोतारे का ये मुबारक पत्थर हासिल करके जहां एक तरफ अपने नायाब नवादिर में इजाफा किया है वहां ये भी साबित कर दिया है कि मुकद्दस अकुबला ने तुम्हारा इंतखाब नेक सातों में किया था। काश, मैंने इस्तिराब में कहा, काश मैं इसकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सिको। में इबादतगाह में करसाम के पास पहुंच तो गया था और मैंने एक बड़ा मरका भी सर कर लिया था, लेकिन मेरा जहन इस मरके की असरात व नताइज के बारे में उलझा हुआ था। मुतअद्दिद लोगों ने मुझे ये बावर कराया था कि मलिका शोतार साहिर आज़म जामिलविश से एक ख़ास निस्बत रखती है। तारीख बर्रे आज़म में जामिलविश का नाम निहायत अकीदत और एहतराम से लिया जाता था। शोतार अली और सुबह जब कसर में वापस आएगी तो इसे इस सूरत हाल का इल्म होगा और वो जामिलविश की खिदमत में फरियाद करेगी। इसका हसन बेनज़ीर है और मैं यहाँ अजनबी हूँ। मेरे लिए ये बात बाइस तशवीश थी कि अब जामिलविश का रद्द अमल किया होगा। मैं इसी शश व पंच में था कि करसाम ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। जाबिर बिन यूसुफ, मेरा कयास है देवता तुमसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। तुम्हारी मुसलसल कामयाबियां तारीख बर्रे आज़म में तुम्हें कोई बड़ा रुतबा सोचने के दर पे है। मुकद्दस का हुन, मैंने सर शारी से जवाब दिया। क्या इस सरजमीन ने इससे बड़े रुतबे का तसव्वुर कुन है कि अकुबला का कुर्ब नसीब हो? मैंने ये सब इसी तमा में किया है। हाँ, इसकी आवाज़ में यासियत आ गई। इसकी तलब जांबाजों का मकसूद है, वो तुमसे मुतासिर है। तुम्हारी इस सादत में किसी को कलाम नहीं, इसीलिए इसने तुम्हें उमसार के सफ़र पर रवाना किया है। उमसार में एक ज़माने बाद किसी मर्द ने दाखिल होने का हौसला किया है और इतनी कम मुद्दत में ये लर्ज़ा खेज़ मुहिम सर की है। मुकद्दस का हुन, मैंने तमाम तर इंकिसार से कहा, मेरे जिस्म की हरारत ख़त्म ना हो जाए। अब ये तुम्हारा काम है कि मेरी रहबरी में उजलत करो, क्योंकि मेरी जसारतें शोतार की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकेंगी। मैं अभी तक इस सरजमीन में हूँ जहाँ शोतार की हुक्मरानी है। वो हालात से यकीनन बाखबर हो चुकी होगी। नहीं नहीं, इसने बेफिक्री से कहा।
ये इबादतगाह देवताओं की सल्तनत है। यहाँ का काहिन आज़म देवताओं के लाजवाल कवानीन के मुताबिक इबादतगाह में आए हुए हर शख्स को अपनी अमान में रखता है। मेरा हुजरा मावराई ताकतों की जद से बाहर है। फिर इसने शफकत से कहा, मुहज़्ज़िब दुनिया के मुअज़्ज़ज़ फ़र्द जाबिर बिन यूसुफ, करनों के बाद कोई किरण नुमुदार हो रही है। इस तरह अपनी जहानतों शुजात से कारनामे अंजाम देते रहूं और नताइज उन पर छोड़ दो जिनका सिहर ये ज़मीन संभाले हुए है। ये कहते कहते काहुन आज़म का लहजा उदास हो गया और वो बोला, शायद बेक़ुरारों को करार आ जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी समझ में इसकी बात नहीं आई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो टालते हुए बोला और इस तरह की हरकतें करने लगा जैसे इसने कोई गलत बात कह दी हो। मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि तुम तिलिस्मी अक्सनुमा की बर्बादी और इस पत्थर की हुसूल याबी के बाद शोतारे से मुबारजत की दावत देने में कोई कबाहत महसूस नहीं करोगे। मैंने लफ्ज़ चबा चबा के कहा, मुझे यकीन था कि ये अमल मुमकिना सवाल करोगे। इसने ठहरे हुए अंदाज में कहा, कोई शख्स भी किसी वक्त मलिका शोतार से मुबारजत का ऐलान कर सकता है, मगर ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। कोई दावा करने से पहले बेहतर होगा कि तुम साहिर आज़म जामिलविश की एआनत के लिए इबादतगाह में किसी बेमिसाल रियाज का मुजाहरा करता कि तुम्हारी कामयाबी में कोई शुबा ना रहे। तुम्हारे पास मुकद्दस पत्थर है, मगर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक ऐसी मालिका से नबर्द आजमा होना चाहते हो जिसका दर्जा देवताओं की नज़र में बहुत बुलंद है। हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हारी रहनुमाई चाहता हूँ। इसीलिए मैं सीधा इबादतगाह में आया हूँ। यही वजह है कि मैंने शोतार के महल में दाखिल होने से पहले तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की थी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैं अपने इल्म व फज़ल के एतबार से तारीख बर्रे आज़म के आलमों की कौन सी फहरिस्त में शुमार किया जा सकता हूँ? वो चंद लम्हों के लिए तजब्जुब में पड़ गया और उसने बागौर मेरा चेहरा देखा। मैं मुतजस्सिस आंखों से इसके जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई और वो मतानत से कहने लगा, तुमने ज़ारिशी के सहरा में दिन गुजारे और शिपली हासिल की। ये तमाम नवादिर जिनसे तुम्हारा अगला आरास्ता है तुम्हारे इल्म व फज़ल की दलील हैं, मगर यहाँ पर असरार ताकतों का जाल बिछा है और तुम्हारी हैसियत अभी तक आलमों के मुकाबले में एक मतबदी की सी है। अगर तुम्हें अपनी किसी फजीलत के एवज मशरूब हयात हासिल हो गया तो रियाजत के लिए तुम्हें एक ज़माना मिल जाएगा। ताहम देवता तुम्हारे साथ हैं और वो चाहें तो तुम्हें लम्हों में वो तमाम अज़मतें सौंप दें जो यहाँ अरसा में नसीब नहीं होती। ये मेरी बात का वाज़े जवाब नहीं था। मैं करसाम को कुरैद के वो वक्त तयन करना चाहता था जब शोतार से मुबाजरत हो और मैं अकुबला की बारगाह में फातिहाना दाखिल हूँ। मैं अपने हिंदी दोस्त सरंगा से मिलूँ और फलोरा को बाजियाब करूँ। काहुन आज़म के मुबहम जवाबात और बतदरीज मुतदिल होते हुए रवैये से मेरा जोश सर्द पड़ने लगा। मैंने तय किया, मुझे काहुन आज़म के तूल अमल वाला रद्द कर देना चाहिए और किसी गैर मुअय्यना मुद्दत का इंतज़ार करने के बजाय शोतार के सामने सफ आरा हो जाना चाहिए। मगर इसी वक्त मेरी नज़रों में जामिलविश का देव काबुत ही विला घूम गया। मैंने अपने ज़हन में इसकी जो तस्वीर खींची थी वो बड़ी आउबनाक थी। जामिलविश क्या गैर मामूली सिफात का शख्स है। तिलिस्मी अक्सनुमा के ऐवान में दाखिल होने से पहले मैंने एहतियातना जामिलविश तक अपनी दरख्वास्त पहुंचाना चाहिए थी। अगर वो मुदाखलत पर आमादा होता तो मैं कभी कामयाबी से हमकनार ना होता और यूं भी नवादिर के हुसूल औरत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए जांबाजी और जान निसारी के मुजाहरे दुखाने के तमाम मौक़े तारीख बर्रे आज़म में फराहम किए गए थे। मेरा ये अक़दाम मेरी किसी हवस से आलूदा नहीं था। ये सिर्फ अकुबला की खातिर किया गया था। बहरहाल में किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। अजीब व गरीब असरार की इस सरजमीन पर तावीलात और अक्ल की गुंजाइश कहाँ थी? हाँ, कभी कभी मेरा ज़हन तावीलात की पेचीदगियों में उलझ जाता था। मेरी कामयाबियों की बड़ी वजह गालिबन छोटी थी कि मैंने तमाम मुहज़्ज़िब साइंसी और फ़िक्री मुशिगाफियों का बाब बंद करके जो कुछ देखा जैसे देखा इसे किसी शक के बगैर तस्लीम कर लिया। यही मेरी अक्ल है और इसी ने मुझे मुमताज़ किया है। मैंने बारहा खुद को तसल्ली दी, बस वही अक्ल इस्तेमाल की जाए जो इस ज़मीन पर राइज है। मैंने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात के सिलसिले मिले तो मेरी बेताबी को फाका हुआ। करसाम मेरे नवादिर रट्टूल के बार बार इस तरह मेरी तरफ देखने लगता था जैसे मैं अजूबा हूँ। मैं खुद अपनी नज़रों में एक अजूबा था। बेलिबास, नंग धड़ंग, खुरुदरी जिल्द, चेहरे का रंग, कान के बाले गिले में अजीब हैत की अशिया, माहौल तिलिस्मी बैरूत का एक शाइस्ता और मकबूल नौजवान कहाँ से कहाँ आ गया था। करसाम ने दरख्तों की छाल से एक डोरी बनाई और बुका तमाम पत्थर अपने पास रख के कसर शोतार का नायाब पत्थर इसमें परविदिया और इसे मेरे गिले में लटका दिया। फिर एक अज़्म के साथ इसने मेरी उंगली पकड़ी। मेरे साथ आओ, इसने मुझे हुक्म दिया। मैं हील ओ हुज्जत के बगैर उसके साथ हो लिया।
वो मुझे अपने हुजरे से बाहर ले आया। रात टुमटुमा रही थी और आफताब आलमताब की आमद का गलगला था। इबादत में विसाल से थके हुए काहुन आजम और का बना एक दूसरे की आगोश में मसूमियत से पड़े हुए थे, और जो विसाल से महरूम रहे थे वो मुख्तलिफ इबादतों में मसरूफ थे। करसाम आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार और अंदाज में चल रहा था। मुझे इसकी रफ्तार से उलझन हो रही थी। एक सनसनी सी मेरे रगोपे में बरपा थी जिसमें बरकी लहरें दौड़ रही थी। देवताओं के असनाम के दरमियान हुजरे बने हुए थे। एक बड़े हुजरे के नज़दीक पहुंच गए। वो मेरी जानिब पलटा। तुम मेरी हिदायत पर किसी तरद्दुद और अकरा के बगैर अमल करोगे? मुझे हंसी आ गई। मैं खुद कोई इख्तियार और कुदरत कहाँ रखता हूँ? तुम मुझे साबित कदम देखोगे। मेरे पागलपन में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने जवाब दिया, जारा काका की अजीम रूह को गवाह बना के अहद करके तुम मेरे किसी हुक्म से सरताबी नहीं करोगे। मैंने सर झुका लिया और खामोश रहा। तो फिर आओ, इसने हुजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हुजरे का दरवाज़ा करसाम के पैरों की धमक से खुद बखुद खिल गया। अंदर एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था। एक छोटे से कमरे से गुजार कर वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गया जहां जिंदगी के तमाम लवाजिम मौजूद थे। ये जगह मिस्र के किसी मदफून फिरौन का मकबरा मालूम होती थी। दरमियान में फिरौन की मम्मी की जगह जारा काका की एक बहुत बड़ी मूर्ति इस्तादा थी और उसके अर्द गिर्द मुख्तलिफ देवताओं की मूर्तियां। मूर्ति के सामने एक मशल जल रही थी जिसने सिया दीवारों के इस कमरे में एक सिया रोशनी सी बखेर दी थी। मैं तुम्हें यहाँ कैद करने आया हूँ, करसाम ने एक कोने में खड़े हुए कहा। मैं जवाब देना चाहता था कि मैं आज़ाद कहाँ हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। करसाम ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और अपना हाथ बुलंद करके मुट्ठियां बार बार खोलीं और बंद कीं। चारों तरफ मशलें रोशन हो गईं। दीवार पर जा बजा मशलें नस्ब थीं। मुझे इस वक्त अंदाजा हुआ कि करसाम ने मेरी मर्तबत के बारे में अभी अभी जो राय दी थी वो सही है। इतनी मुद्दत गुजारने के बावजूद मैं अपनी ख्वाहिश और इरादे से और इस कदर एतमाद से ये मुजाहरे नहीं कर सकता था। ये ख्याल आते ही मुझ पर नकाहत का गलबा हुआ। इसी लम्हे करसाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने किसी तिफल मकतब की तरह उसकी तरफ हसरत से देखा। वो अब साकित खड़ अलिफ था। फिर अचानक इसका जिस्म इस अंदाज में गर्दिश करने लगा जैसे अभी तमाम आज़ा अलहदा हो जाएंगे। इसने घुटने फर्श पर टेक दिए और सरजमीन पर रख कर एक दिलदोज चीख मारी। इसका जिस्म किसी फिरकी के मानिंद घूम रहा था। उन्हीं कैफियतों के दरमियान करसाम की कांपती हुई आवाज उभरी, ए बरगुज़ीदा रूह, ए नादीदा देवता आलिफ में ये शख्स तुम्हारे पास महफूज कर रहा हूं। अगर ये वही है जो तुम्हें मतलूब है तो मेरी जिंदगी की मुराद पूरी हो गई, और अगर ये वो नहीं है तो तुम्हें इसके बारे में फैसले करने का इख्तियार है। इसे जलालत वज़त से सरफराज करो, अब फिर इसे मेरी जानिब से कुर्बानी के तौर पर कबूल करो। मैं करसाम की इस करबंगेज आवाज से लरज़ गया। कायक मशलें बुझ गईं और करसाम को करार आ गया। मैंने अपने तमाम नौ और हाथों से पकड़ रखे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ आइंदा क्या पेश आने वाला है। करसाम मेरा हाथ पकड़ के मुझे मूर्ति के पास ले गया और उसने बुलंद आवाज में कहा, मुक़द्दस जारा काका, ये शख्स जिसका नाम जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर है और जिसे तूने पहले भी शाद काम किया है, ये शख्स इस वक्त तक कुर्बानियां पेश करता रहेगा जब तक तेरा दिल खून से निहाल ना हो जाए। इसे हौसला दे कि यह कुर्बानियां पेश करे और सिया उलूम के साहिरों की कुर्बत हासिल कर सके। मैं दम बखोदाल सा करसाम के लफ्ज़ अपने कानों में उतारता रहा। इस ऐलान से फरागत पा के वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और पुर असरार अंदाज में कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। ये जारा काका का मतबर्रिक हुजरा है और तुम्हारी तरबियत का एक मरहला भी। वो कह रहा था और मैं सोच रहा था कि और कितने मरहले पेश आएंगे। तुम यहाँ तन्हा नहीं रहोगे। यहाँ अजीम देवताओं की रूहें मौजूद हैं जिन्हें तुम बर्दाश्त, तहम्मुल, इस्तिकामत, ताकत से मुतासिर करोगे तो शादा बाहर निकलोगे। देवताओं के सामने मतबर्रिक विसाल का मुजाहरा करोगे और साबित करोगे कि तुम हर एतबार से एक अहल शख्स हो और तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। देवता जब चाहेंगे तुम्हें बाहर की दुनिया में भेज देंगे, वरना तुम यहीं मरखब जाओगे और तुम्हारी रूह हमेशा बुलंद मकाम पर फाइज रहेगी। नगरी करसाम की गुफ्तगू मेरी समझ से बाल थी, मगर मैं यहाँ कब तक रहूंगा और क्या उन मूर्तियों से विसाल का मुजाहरा करूंगा? मैंने तजब्जुब से पूछा। वो खुद उसका इंतजाम करेंगे जाबिर बिन यूसुफ। तुम्हारे लिए इससे बड़ी सादत मुमकिन नहीं कि तुम्हें अपने हुजरा खास में रफाकत के लिए देवताओं ने कबूल कर लिया है। मुमकिन है तुम्हें यहाँ मशरूब हयात से नवाज दिया जाए।
ये देवताओं की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो तुम्हें कब यहाँ से रुखसत करते हैं या हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। करसाम ने दबदबे में कहा। मेरा दम घुटने लगा। ज़ारिशी के सहरा में बूढ़ों की अबदी आग के सामने बैठे हुए भी मुझे ऐसी घुटन नहीं हुई थी जैसी करसाम की गुफ्तगू और आस माहौल से हो रही थी, मगर एक मामूल के सवा मेरी क्या कदर थी। मेरा जी चाहा कि मैं शोतार से मुबारिस तलबी का दावा करने से बाज रहूं। मैं एकला महदूद मुद्दत तक कैद होना नहीं चाहता अंग्रोमा में, इसीलिए मैंने अपना कालिब पत्थर में तब्दील कराने से इनकार कर दिया था। मेरा हिंदी दोस्त सरंगा मर जाएगा, सरिता भी खत्म हो जाएगी, मुहज़्ज़िब दुनिया के दूसरे काफिले के लोग भी मर जाएंगे, मैं उनकी सूरत कभी नहीं देख सकूंगा। अंगरवामा के ख्याल से मुझे सरंगा की पर असरार देवी याद आई और अंधेरे में रोशनी की एक किरण मेरे तसव्वुर में टिमटमाने लगी। मुमकिन है वो मेरी मदद को आ जाए। मैंने करसाम से अहद किया था कि मैं उसके हर हुक्म की बजा आवरी करूंगा। अहद करने के बाद वापस जाने का किया महल। मुझे खामोशी से इस हुजरे में मुक़य्यद हो जाना चाहिए। मैंने करसाम का हाथ पकड़कर इसे बोसा दिया और करसाम मेरी आंखों पर उंगलियां फेरने के बाद मुझसे जुदा हो गया। मैंने इसे किसी दरवाजे से बाहर निकलते नहीं देखा। वो दीवारों में कहीं रुपोश हो गया। मैं भागा भागा छोटे कमरे में आया। वहां भी अंधेरा था। मैंने शिपली से रोशनी की और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कोई रोज़न कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है। एक बार बागुमान में भी लूसाका ने मुझे ऐसे ही जिंदा में बंद कर दिया था। बड़े कमरे में आके मैंने जारा काका के सामने अकीदत का रस्मी इजहार किया और एक ऊंचे पत्थर पर रखा हुआ मशरूब घटावट पी गया। मेरी आंखें मंद गईं और मैं धड़ाम से वहीं गिर गया। मेरे दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से उभरी, काश मैंने जहर पी लिया हो, लेकिन वो तो नशे की एक कैफियत थी और इस नशे का तिलिस्म इस वक्त टूटा जब रोशनियां खुद बखुद झिलमिलाने लगे और दुरूद बाम से सीटी की सी आवाज़ निकलने लगी। ये सीटी ऐसी तेज तो नहीं थी, लेकिन इसकी मुर्तेश आवाज़ में खौफ की एक फिजा पैदा होती थी। मैं इस नए मजहर से खासा परयशुन हुआ और उठकर बैठने लगा। इस वक्त मुझे ऐसा लगा मेरा सर जमीन पर नहीं है, किसी नर्म गुदाज तकिए पर है। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाएं तो हैरत दो चंद हो गई। मैं एक सियाफाम दोशीज़ा की आगोश में लेटा हुआ था। इसकी आंखों से बेचैनी मुतरश्शे थी और उसके दराज बाल मेरे सीने पर फैले हुए थे। मैं फौरन उठ के बैठ गया। तुम कौन हो? मैंने लरसते हुए एतमाद से पूछा। वो जवाब देने में हिचकिचा तो मैंने दूसरा सवाल किया, यहाँ तुम्हें किसने भेजा है और तुम कैसे आ गई? मैं मालिगा हूं, कहन आजम करसाम की बेटी। इसने मुझे यहाँ भेजा है। इसके लहजे में हसरत टपक रही थी। ओ तुम उसकी बेटी हो? मैंने खुश इखलाकी से कहा। मगर तुम आए किस रास्ते से मुझे नहीं मालूम, इसने शेर में आवाज में जवाब दिया। कहन आजम ने एक तरफ इशारा किया था। मैं इधर चली आई, क्या तुमने वो रास्ता गौर से देख लिया है? नहीं। इसके बाद अंधेरा छा गया और रास्ता मेरी नजरों से ओझल हो गया। तुम यहां से वापस कैसे जाओगी मुझे नहीं मालूम। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? जो जारा काका के इस हुजरा खास में मुकीम हो वो यकीनन कोई आली मर्तबत शख्स होता है। इसके जवाबात बड़े सादा थे। इसने कहा था कि विसाल के लिए आई है। मेरी तबीयत पहले से मक्त थी। मैं खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा। इबादतगाह में विसाल को इबादत की हैसियत हासिल थी, लेकिन ऐसे हंगाम में इस सरशारी का क्या मौका था। मैं अभी तक इस अजनबी माहौल से मानूस भी नहीं हुआ था। मैंने सरासिंगी में बढ़ के एक बर्तन उठाया और खुद पी के इसे पेश कर दियो भी पीने लगी और जर-सी देर में बदमस्त हो गई। इसकी आंखों में नशीले डोरे दौड़ने लगे। मशल की रोशनी में इसका चेहरा तांबे की मानिंद चमक रहा था। अब उसके खदू खाल नुमाया हुए। मैंने शिपली रोशन की और रोशनी में इसके सरापा का जायजा लिया। कोई हर्ज नहीं अगर इस जवान साल लड़की की मैयत में शब और रोज गुजर जाए, मैंने दिल में सोचा। फिर मेरे जहन में शुकूक से उभरने लगे। कहन आजम करसाम के मुतालिक शुकूक, इस लड़की की अचानक आमद के मुतालिक इश्तिबा थे।